पार्लियामेंट में चल रहे मॉनसून सेशन से हम सभी वाकिफ हैं। अभी हाल ही में यूनियन द्वारा पास किए गए दिल्ली अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट की भी मंजूरी मिल गई है। और तो और यूनियन ने हाल ही में 3 बिल और पेश किए हैं जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर देगा। इन तीनों लॉज को यानी इंडियन पीनल कोड, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया जाएगा विद द भारतीय न्याय संहिता, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और द भारतीय साक्ष्य बिल। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से लोग अनजान नहीं होंगे। उन्होंने अपने विचार इस 3 बिल पे पास करते हुए यूनियन पे निशाना साधा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन लॉज में चेंजेस करके पुलिस को अनलिमिटेड पास दी गई है, जिससे पॉलिटिक्स के झगड़ों को जल्दी खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा है यूनियन का मेन एजेंडा अपोजिशन को साइलेंस करना है। ये ऐसा पहली बार नहीं है जब कपिल सिब्बल ने यूनियन के फैसलों पर निशाना साधा है। यूनियन के आर्टिकल 370 रिमूव करने वाले फैसले पर भी कपिल सिब्बल ने अपने ओपिनियंस रखे थे। और तो और इस केस की फाइनल हियरिंग में उन्होंने बहुत दिलचस्प आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं। करीबन 4 साल पहले यूनियन ने इस आर्टिकल को रिमूव कर दिया था। आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था, लेकिन रिमूवल के बाद ये स्पेशल स्टेटस उनसे छीन लिया गया। इस आर्टिकल के रिमूवल के बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया। काफी लोगों ने इस फैसले की आलोचना की थी और इस केस की फाइनल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से चल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिसेस SK कौल, संजीव खन्ना, BR गवई एंड सूर्यकांत आर हियरिंग द मैटर। पहले 3 दिन ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के हियरिंग्स पे फोकस किया था। इस वीडियो में हम उनके उन आर्ग्यूमेंट्स पे फोकस करेंगे जिस पर सुप्रीम कोर्ट और उनके बीच कुछ बातों पर मतभेद हो गई थी। आपको बता दें कि वे मोहम्मद अकबर लोन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल पार्टी की ओर से पेश हुए थे। ये बताना जरूरी होगा कि कपिल सिब्बल आर्टिकल 370 के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। उनका मेन पॉइंट ये है कि जिस प्रोसेस से आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया है वो गलत है और वैलिड नहीं है। सिब्बल के इस बात पर फोकस करने पर कि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिसॉल्व होने की वजह से आर्टिकल 370 परमानेंट हो गया है, ने CGI को उनसे सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। CGI ने पूछा कि ऐसा कैसे संभव है कि गवर्नमेंट बॉडी के डिसोल्यूशन से कोई आर्टिकल परमानेंट हो सकता है। ही स्टेटेड, What happens when the Constituent Assembly comes to an end? No Constituent Assembly can have an indefinite life. जस्टिस कांत ने भी सिब्बल की बात को इनकार करते हुए कहा कि अगर ऐसा ही था तो आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन के टेम्पररी प्रोविजन में क्यों शामिल था। इस पर सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा कि ये स्पेसिफिकली इसलिए था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास पावर थी उसे रिमूव करने की। हालांकि CGI को ये बात फिर भी नहीं जमी और उन्होंने कहा, Acceptance of sovereignty of the dominion of India was complete. They accepted the sovereignty for all intents and purposes. That acceptance was complete, but they reserved some rights over certain legislative subjects. जस्टिस कांत ने सवाल करते हुए पूछा कि क्या सिब्बल ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को रिमूव किया ही नहीं जा सकता, जिस पर कपिल ने अपनी हामी भरी। हालांकि CGI ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि आर्टिकल 370 खुद के ही रिमूवल का प्रोसेस देता है, वो भी प्रेसिडेंट के थ्रू। कपिल सिब्बल ने यूनियन को आर्टिकल 3 को इस वे में इंटरप्रेट करने पर भी फटकार लगाई है कि एक स्टेट से यूनियन टेरिटरीज फॉर्म नहीं हो सकती है। हालांकि जस्टिस कौल ने सिब्बल को समझाते हुए कहा कि ये पॉसिबल है क्योंकि आर्टिकल 3 इसकी अनुमति देता है। हालांकि फिर भी सिब्बल ने बोला कि ऐसा कभी नहीं किया गया था, इसलिए बहुत शॉकिंग है। जस्टिस कौल ने ये बात हटा दी, ये बोलते हुए कि ये पहले नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लॉ अलाउ नहीं करता है। कपिल सिब्बल ने इस बात पर भी फोकस किया कि लोगों के कंसिडरेशन के बिना इतना बड़ा चेंज लाना गलत था। हालांकि इस पर बेंच ने बोला कि ये फैसला गवर्नर की कंसेंट से हुआ था एंड द गवर्नर रिप्रेजेंट्स इट्स पीपल, लेकिन सिब्बल इस आर्ग्यूमेंट से खुश नजर नहीं आए। कपिल सिब्बल का एक मेन पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ये भी था कि पार्लियामेंट खुद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कन्वर्ट करके लॉज नहीं पास कर सकती है। उन्होंने बोला कि ये पूरा प्रोसेस पॉलिटिकल था और गलत तरीके से किया गया है। इस पर जस्टिस SK कौल ने तर्क देते हुए कहा, एवरीथिंग इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस मिस्टर सिब्बल, द क्वेश्चन इज इफ इट फिट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि सिब्बल ने बोला कि ऐसा बिल 11 बजे पास होकर एक ही दिन के अंदर लॉ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इस पर भी जस्टिस कौल ने कहा कि ये भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस का ही हिस्सा है। इस पर जस्टिस खन्ना ने भी सिब्बल से क्रॉस क्वेश्चन किया कि ये क्यों नहीं पॉसिबल है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस वे में इंटरप्रेट हो कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी उसमें शामिल हो सके। इस पर कपिल सिब्बल ने साफ मना कर दिया। हालांकि जज ने ये बात दोबारा पूछी, जिस पर सिब्बल भड़क गए। He stated, under what interpretation can we do that? There's no implied or express power. That way we can change any definition. सिब्बल ने अपनी बात समझाते हुए ब्रेक्सिट रेफरेंडम का भी इस्तेमाल किया, लेकिन CGI ने उनकी बात काट दी। CGI stated,
In a constitutional democracy, seeking the opinion of the people has to be through established institutions. You cannot envisage a situation like Brexit. In a constitutional democracy, there cannot be anything like a referendum. कपिल सिब्बल ने यहाँ तक कि पार्लियामेंट में बोले गए फॉर्मर सीजेआई रंजन गोगोई के स्टेटमेंट को भी कोर्ट में पेश किया था, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के कलीग ने ही कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को डिबेटेबल बताया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि सेंटर की ओर से पेश हुए थे, ने बीच में बात काटते हुए बोला कि पार्लियामेंट में बोली बात कोर्ट में नहीं बोली जा सकती है। सॉलिसिटर जनरल की साइड लेते हुए सीजेआई ने बोला, मिस्टर सिब्बल, व्हेन यू रेफर टू अ कलीग यू हैव टू रेफर टू अ सिटिंग कलीग। Once we cease to be judges, whatever we say, they are opinions, they are not binding. आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि अपने थर्ड डे की हियरिंग के पहले कपिल सिब्बल ने एक्स्ट्रा सबमिशन कोर्ट को जमा की थी। हालांकि इस बात पर सीजीआई नाराज हो गए और कहा कि एक फिक्स टाइम अलॉट किया गया था सारे सबमिशन को सबमिट करने के लिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस एक्स्ट्रा सबमिशन को अलाउ करेगी तो बाकी पिटिशनर्स भी ऐसा करेंगे। सीजीआई स्टेटेड, You have to limit yourself as far as submissions are concerned. This creates a lot of confusion. हालांकि सिब्बल ने आश्वासन दिलाया कि उन्होंने अलग से कोई भी नया टॉपिक नहीं ऐड किया है और पुराने दिए गए टॉपिक पे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट किए हैं, लेकिन सीजीआई ने सिब्बल की नहीं सुनी और उनको पुराने डॉक्यूमेंट्स को ही रिफर करने को कहा। कपिल सिब्बल ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में ये भी कहा था कि आर्टिकल 370 को रिमूव करने के लिए दूसरे आर्टिकल्स को अमेंड करने का फैसला बहुत ही गलत था। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एग्जीक्यूटिव माध्यम से रिमूव नहीं किए जा सकते और यूनियन ऑफ इंडिया ऐसा नहीं कर सकती है। इस पर जस्टिस गवाई ने कहा कि वो ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या कि ये पावर पार्लियामेंट के पास ही है। इस बात पर सिब्बल ने साफ इनकार कर दिया और कहा, नो नॉट एट ऑल, दैट आई विल ऑल्सो आंसर। Ultimately, this was a political decision taken in the context of the situation prevailing. This is a fraud of our constitution. हालांकि सीजीआई को ये बात जमी नहीं। इस बात पर सोचते हुए सीजीआई ने कहा, If we accept that Article 368 is used for amending all articles, then Article 370 will also be covered. Then the argument that there is no power to amend can only be a moral argument, but not a legal one. सीजीआई की ये बात सुनकर सिब्बल ने कहा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिकमेंडेशन पे ही हो सकता था। बात को आगे बढ़ाते हुए सीजीआई ने कहा, Under 356 you have no power to amend constitution. 370 is a provision exclusively in operation of Jammu and Kashmir. So the power they exercised was the power under Clause D of Article 371. जिस पर जस्टिस खन्ना ने हामी भरते हुए कहा कि क्लॉज डी का स्कोप बहुत वाइड भी है। हालांकि सिब्बल ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। आर्टिकल 370 का स्कीम ऐसे ही नहीं चेंज किया जा सकता, ऊपर से उसको रिमूव करने की बात बहुत दूर की है। इस पर सीजीआई ने जवाब देते हुए कहा, बट 370 itself postulates that it can be abrogated. इस बात का बढ़ावा देते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि डी क्लॉज प्रेसिडेंट को मॉडिफिकेशन करने का भी परमिशन देती है। हालांकि सिब्बल ने कहा कि वो सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज है और उससे अमेंडमेंट नहीं पॉसिबल है। जस्टिस खन्ना ने सिब्बल की ये बात सुनकर पूछा, सो यू वांट टू से दैट द इंटरप्रिटेशन क्लॉज कैन नॉट बी अमेंडेड? इस पर जवाब देते हुए सिब्बल ने कहा, नो, बाय इंटरप्रिटेशन यू कैन नॉट अमेंड 370. You cannot substitute a constituent assembly. So I will not amend 370, but I will amend 367 to amend 370. ये सब बातें सुनकर सीजीआई ने अंत में कहा, 367(4) was brought in for the first time not with the constitution but in 1954. So when 367(4) is brought in, if your argument is right, the original insertion of 367(4) is also invalid. हालांकि सिब्बल ने इस बात से भी इनकार कर दिया और कहा कि वो बस इंटरप्रिटेशन है और अगर आर्टिकल 370 का सब्सटेंस ही बदल दिया जाएगा तो कंसिडरेशन कुछ और ही होगा। कपिल सिब्बल ने अपने अलॉटेड आवर्स में ही सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे आर्गुमेंट्स पेश कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट और यूनियन में चाहे जितना झगड़ा हो, पर एसजी को कहीं कहीं फेवर करके सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन को खुश ही किया होगा। हालांकि कपिल सिब्बल ने भी अच्छे पॉइंट्स पेश किए थे, लेकिन आखिरी का सारा फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। इस मामले की हियरिंग अब 16 अगस्त को कंटिन्यू होगी। तब तक इस न्यूज़ सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।